एम से रिलेटेड आप लोग के कुछ क्वेश्चंस थे जिसका आज मैं आपको आंसर करूंगी, प्लस अपना 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या वहां पे चेकअप्स हुए, कितनी विजिट्स लगी है, अब आगे दोबारा बुलाया है नहीं बुलाया है, लास्ट विजिट कब की होगी, ये वो जो भी क्वेश्चंस थे आपके, एंड अपना एक्सपीरियंस सब कुछ मिक्स करके आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो एम्स से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें आप लोगों के भर भर के डाउट है। कुछ की रिप्लाई मैं जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, बट काफी बार ऐसा होता है कि कुछ कमेंट्स नीचे चले जाते हैं तो उसकी वजह से मैं नहीं रिस्पॉन्स कर पाती या फिर भूल जाती हूँ या फिर देख ही नहीं पाती, तो कई बार ऐसा इश्यू हो जाता है, तो सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था जैसे कि मैं 1 घंटे के अंदर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी, तो वो मैं रिप्लाई करती हूँ एंड होप मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करी हूँ ये वीडियो के थ्रू। सबसे पहले ड्रॉप के बारे में आप लोग मेरे से बहुत भर के क्वेश्चंस आ रहे थे कि कहाँ से मैं लेती हूँ ये ड्रॉप और कौन सी यूज करती हूँ। तो ये ड्राइनेस की ड्रॉप है ओस्मोल्यूब 3G एंड इसका MRP है 290। ये 250 रुपए की मिलती है ऑनलाइन हेल्थ मग से, मैं ऑर्डर करती हूँ जहां से, एंड आप इसको वहां से भी ले सकते हो। अंडर पास है क्रॉस करने के लिए नीचे से, तो आप वहां से ले सकते हो। और मेट्रो स्टेशन से अगर आप जा रहे हो तो मेट्रो पर भी एक मेडिकल है जहां से आप ले सकते हो, एंड मुझे लगता है 10-20 रुपए का ही फर्क आएगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। इनफैक्ट आपको हेल्थ में थोड़ा सा डिस्काउंट में मिल जाता है ये, तो मैं तो मोस्टली वहीं से लेती हूँ। एंड अभी मेरे को 1 साल हो गया है, अभी भी मुझे डॉक्टर ने बोला है कि इसको मैं 4 बार आंखों में डालूं, बट फिर मैंने बोला कि अभी कितना डालती रहूं मैं, तो उन्होंने बोला कि चलो ड्राइनेस जब जब आएगी आंखों में तो तब डाले ना, तो मैं अभी 1 बार तो डालती हूँ इसको। एंड ग्लासेस वैसे आपको कांच वाले ही लेने हैं, मैंने भी कांच वाले लिए हैं बट ब्लैक में लेना है क्योंकि उसकी शेड आती है। मैंने ना ये उस टाइम मेरा टूट गया था और मेरे पास कोई और दूसरा नहीं था, तो दैट्स व्हाई मैंने इसको ये लिया था। और ये है कांच वाला ही है, ग्लास वाला ही है, प्लास्टिक वाला आपने नहीं लेना है। तो मेरी होप वॉइस सही आ रही होगी इसमें और ज्यादा नॉइस इधर उधर से नहीं आ रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। मेरे पास ऐसा कुछ सेटअप नहीं है कि जैसे मैं बहुत कुछ बता पाऊँ, बट जितना मेरे से हो सकेगा मैं उतना हेल्प करूंगी। सो एक्सरसाइज का एक आप लोग मेरे से पूछ रहे थे, उसके बेनिफिट्स एंड लॉसेस वगैरह जो भी हैं वो मैं आपको हो सकता है मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊं, क्योंकि वो ना थोड़ा सा 3-4 मिनट खींच लेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बातों बातों में मैंने बहुत कुछ बता भी दिया है आपको। सो अब आपके क्वेश्चंस की तरफ ही बढ़ते हैं जो आप लोग के कमेंट बॉक्स में आए थे। वैसे मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँ, या फिर मेरी वीडियोस में से ही आपको खुद के आंसर मिल जाए, या कमेंट भी मैंने इसलिए ही सबको बोला था कि मेरे इंस्टाग्राम पे ना मैसेज करके मेरे को कमेंट बॉक्स में करे, ताकि कोई और वो कमेंट को सेम अगर क्वेश्चन हो तो वो कमेंट को पढ़ के मेरा रिप्लाई पढ़ के उसको सेटिस्फेक्शन हो जाए। बट काफी लोग ऐसे कर रहे हैं कि सेम क्वेश्चन रिपीट मोड पे वो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हो रहा है मेरे को कि यार क्या मेरा कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी इंपॉर्टेंट जो किसी का कमेंट किसी का क्वेश्चन होता है वो भी थोड़ा सा मिस हो जाता है, तो सॉरी फॉर दैट। अभी आपका आ रहा था डाइट रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि मैं अपनी आंखों का सर्जरी से पहले किस टाइप से मैंने अपना ख्याल रखा था और आंखों का नंबर किस टाइप से हम स्टे कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं कि अगर आपका 3 है तो 3 ही रहे, उसके बाद आगे ना बढ़े। तो यार वो तो ना 6-6 महीने में ना देखो बढ़ता ही बढ़ता है। अगर 21 साल तक है तो माइनर सा बढ़ता है बट बढ़ता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुछ बतानी थी मेरे को आपसे, तो मुझे नहीं पता मैं एक वीडियो में इसको कंप्लीट कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, इसको कट करके चाहे मुझे करनी पड़े, मैं सारी बातें आपसे करना चाहती हूँ बिकॉज बहुत सारा एक्सपीरियंस मेरे साथ कलेक्ट हो चुका है 1 साल के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि मेरे को ना लाइन्स दिखनी शुरू हो जाती हैं, जैसे मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ते पढ़ते फोन का मैं इधर यूज नहीं कर रही हूँ, बट पढ़ते पढ़ते मैं अगर ऐसे देखूं ऊपर की तरफ तो मुझे कई बार लाइंस ऐसे दिखनी शुरू हो जाती है और ड्राइनेस काफी आती है, तो मुझे एक्सरसाइज करना ना बनता है। मैं करती हूँ, 1 साल हो गया अभी तक भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ। कभी रह जाता है कि ज्यादा लाइफ चलती है, कभी कभी ऐसे तो रह भी जाता है कभी कभी, बट मोस्टली टाइम में हमेशा एक्सरसाइज करती हूँ। एंड मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी वो एक्सरसाइज वाली वीडियो आपने नहीं देख लेना, मैं उसमें बताऊंगी आपको एक्सरसाइज नहीं करोगे तो क्या होगा, ये मैं उसी वीडियो में ही बताऊंगी आपको। देन डायरेक्ट नहीं जाना, हाँ डायरेक्ट नहीं जा सकते आप, 102 नंबर पे आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो जहां पे आपको भेजा जाएगा ना आपको उसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। एंड मैंने आपको बताया था, आई थिंक 10A था, क्या था 9A था मुझे नहीं याद, मैंने आपको बताया था अपनी ओपीडी में। तो उसमें था आपको डॉक्टर से बताना है कि आपको क्यों ली करानी है सर्जरी, या फिर
बात करेंगे डॉक्टर आपसे, वही तो आपको अपनी सारी दिक्कत वगैरह उनको बतानी है, अपनी चश्मा हटाना है वो भी आपको बताना होगा। देन वो आपको सजेस्ट करते हैं। हो सकता है आप 12 बजे के बाद जाओ तो वो आपको अगले वीक के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी गई थी, मैंने आपको ये बात बताई भी थी कि स्टार्टिंग में आप बहुत जल्दी ना बहुत जल्दी काम हो जाएगा आपका। तो उसके बाद मुझे डायरेक्ट ऊपर कर दिया था। तो मैं 10 बजे जब 102 नंबर पे गई थी तो उसके बाद वही 4 बजे तक आई थिंक हो गया था मेरा सब कुछ। एंड एक और चीज अभी क्या हो गया है, पहले पोस्ट सर्जरी वाले एंड प्री सर्जरी वाले एक ही दिन जाते थे, मतलब एक दिन तो जाते थे, 2 दिन थे, मंडे एंड थर्सडे। अब क्या हो गया है, अब मंडे में सुबह के टाइम पे तो होगा, जिसका ऑपरेशन नहीं हुआ है उनका, मतलब प्री ऑपरेशन वाले 2 बजे से पहले, एंड 2 बजे के बाद आता है हमारा नंबर जिसका ऑपरेशन हो चुका है, वो भी सिर्फ मंडे में। मैंने आपको पहले बताया था अगर आपको ट्यूसडे में बुलाया ट्यूसडे में जाओ, मंडे में बुलाया मंडे में जाओ। और मैंने ये बात आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन दी है। मेरे साथ तो नहीं कोई और था जिसने मेरे साथ सर्जरी करवाई थी, उसने मेरे को ये बात बताई है कि वो थर्सडे में चली गई थी। देन वहां पे उन्होंने बोला कि नहीं 2 बजे के बाद होगा और वो भी मंडे में होगा। तो वो चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे तो आपको बता ही देंगे डॉक्टर्स, हमारे टाइम पे एकदम से चेंज हो गया तब नहीं हमें पता चला वो चीज। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ रहा था मेरा, सर्जरी एक साथ कितने लोगों की होती है? सर्जरी एक ही होती है। जैसे स्माइल वाले हैं, लेसिक वाले हैं, 2 कैटेगरी में वो लोग डिवाइड करते हैं। तो स्माइल है तो आपका पहले होता है, क्योंकि स्माइल वाले ना कम रहता है, लेसिक मोस्ट करवाते हैं, बिकॉज एक तो कॉस्टिंग सस्ती है उसकी, एंड उसमें और उसमें ना ज्यादा फर्क नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया था, मशीन सेम थी, अंदर डॉक्टर सेम थे, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी, सिर्फ एक कट का फर्क है। स्माइल ये है स्माइल जस्ट। और जो लेसिक है उसमें पूरा फ्लैट कट होता है आपका, मतलब राउंड शेप में पूरा कट होता है, एंड वो सिर्फ हाफ कट होता है। तो सिर्फ ये फर्क था। तो आप लेसिक भी करवा सकते हैं, अगर आपका बजट नहीं है। अगर आप बहुत तगड़े पैसे वाले हो, ऑफ कोर्स स्माइल की तरफ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 500 रुपए एक्स्ट्रा बेड का लगता है, वो तो दोनों में ही चार्जेस है ही हैं आपके। 51,000 रुपीज का स्माइल हुआ था, ठीक है। देन एक था कि कितने लोगों का होता है सर्जरी एक बार में। हम लोग साथ बैठे हुए थे वहां पर। एक आईसीएल वाला था, वो थोड़ा बाद में आया था, लेट आया था, और उसका सबसे लास्ट में हुआ था। हम जितने भी थे, पहले स्माइल वालों का हुआ, देन लेसिक वालों का हुआ था। इकट्ठे नहीं कि आपको अलग अलग मशीन, आपको एक एक करके बुलाते हैं आपके नंबर के अकॉर्डिंग। आप अगर सबसे पहले पहुंचे तो आपका सबसे पहले सर्जरी होगी, सबसे लास्ट में पहुंचे तो आपकी सबसे लास्ट सर्जरी होगी। तो ये रहता है उसका सिस्टम। सर्जरी बहुत कम टाइम की रहती है, बट उस टाइम पे ना दिमाग बिखर के मेरा तो सच्ची दिल बाहर आ गया था मुंह के अंदर। बहुत डर लगा था, बस एक ही प्रेयर करी थी, बस सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ मतलब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। एंड वो ना आपको बहुत डांटेंगे, हो सकता है। एंड एक और क्वेश्चन आया था मेरे पास कि अगर आपका सपोज दैट सर्जरी के बाद भी आपका नंबर खराब होता है तो उसमें वो कुछ नहीं करते। मैंने आपको जैसे कि बताया था अपने ऑपरेशन वाले दिन का, जब मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया था वीडियो में, मैंने आपको बताया था जब मेरी सर्जरी हो रही थी, मेरे को मैम ने डायरेक्ट बोला अगर तुम हिले ना तो इसमें तुम्हारी गलती होगी, फिर लगाते रहना सर्जरी के बाद भी चश्मा, हमारा कुछ नहीं है। दैट मीन्स, और मैंने कभी सुना भी नहीं है कि दोबारा कर रहे हैं, वो एक ही बार करेंगे आपकी सर्जरी। आपको उसमें पूरा फोकस करना है। अगर वो बोल रहे हैं कि ग्रीन लाइट में देखना, दैट मीन्स ग्रीन लाइट में ही देखना है आपने। सो होप मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। एंड 2 वीडियोस और आएंगी एक्सरसाइज से रिलेटेड, एंड ऑफ कोर्स लास्ट विजिटिंग मेरी वाली, तो वो चीज के बारे में आप देख लेना। होप आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।